नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। किसी साथी का सवाल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि खाने की चीज़ों के अंदर फूंक ना मारी जाए, लेकिन कई राकी हज़रात पानी पर दम करके देते हैं, तो क्या ये शरई तौर पर जायज़ है या नहीं। अक्सर ये बात देखने के अंदर आई है कि मुख्तलिफ़ राकी हज़रात जो लोगों को दम करते हैं वो पानी पर दम करके लोगों को पानी पिलाते हैं। इस हवाले से ये मसला समझने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को देखना होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनक़ूल एक हदीस है और सनद के लिहाज से इसकी सनद भी दुरुस्त है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान हकीम की मुख्तलिफ़ आयात को पढ़कर और मुख्तलिफ़ दुआओं को पढ़कर पानी पर दम करके दिया करती थी। हमारे माशरे में एक गलतफ़हमी है और वह गलतफ़हमी ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को कि खाने की चीज़ में फूंक मारना वो जायज़ नहीं, वो मना है। हालांकि अगर देखा जाए तो राकी हज़रात जब पानी पर दम करते हैं तो वो फूंक नहीं मारते। पानी के अंदर दम करने का तरीका ये है कि जब पानी में दम किया जाता है तो जो भी राकी सही सुन्नत के मुताबिक इलाज करने वाला और दम करने वाला होता है वो फूंक इस अंदाज से मारता है कि हल्का सा फुहार, उसके लुआब की हल्की सी फुहार जो है वो पानी के अंदर शामिल हो जाए। इसको फूंकना नहीं कहते। फूंकना नफ़सात यानी नफस से है कि नफस है फूंकना, ये मना है। लेकिन नफ़ख ये उस चीज़ को कहा जाता है कि जिसमें इंसान का हल्का सा लुआब या उसकी आज़मेज़िश जो है वो पानी के अंदर शामिल हो जाए। ये तरीक़ाकार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा किराम से भी इसकी दलील मिलती है। बाद में आने वाले आइम्मा की अगर हालात ज़िंदगी और उनका तरीक़ाकार को देखा जाए तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह जब मरीज़ों को पानी दम करके देते थे तो वो भी पानी पर ही दम किया करते थे। इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह अपनी किताब में एक वाक़या नकल फरमाते हैं कि मुझे शदीद किस्म की बीमारी हुई और बीमारी इस हद तक बढ़ गई कि जितने भी इलाज करने वाले थे, तबीब थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बीमारी ख़त्म ना होने वाली है। मैंने सफ़र किया, सफ़र करके मैं मक्का पहुंचा, मस्जिद हराम के अंदर मैं बैठा, वहाँ पर आब ज़मज़म मौजूद था। मैं आब ज़मज़म लेता और उस पर सूरह फातिहा पढ़ कर दम करता और वो मैं सारा दिन बैठ के पीता रहता। कुछ वक्त के बाद मुझे उस अपनी बीमारी में अफाका होना शुरू हुआ और बिल आखिर मैं मुकम्मल ठीक हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आब ज़मज़म के अंदर भी शिफा रखी है, कुरान भी शिफा है और सूरह फातिहा भी शिफा है। यानी ज़मज़म पर इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने सूरह फातिहा पढ़कर दम किया और दम करने के बाद वो पी लिया। अल्लाह ताला ने उनको उस बीमारी में से शिफा अता कर दी। लिहाजा इस गलतफ़हमी को दूर करना चाहिए जो हम इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान की रोशनी में समझते हैं कि शायद पानी के अंदर फूंक मारी जाती है, बल्कि वो फूंक नहीं मारी जाती, बल्कि इस अंदाज से दम किया जाता है कि लुआब के चंद ज़र्रात जो हैं वो उस पानी के अंदर शामिल हो जाएं। ये तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और आइम्माए किराम से ये तरीक़ाकार साबित है। लिहाजा ये कोई अमल ऐसा नहीं कि जिसको खिलाफ शरअ कहा जाए। अल्लाह ताला सुन्नत के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने और बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।